स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडवर्ब। आज के लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो है ना वो एडवर्ब से आ रहे होते हैं, क्योंकि एडवर्ब जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है इंग्लिश ग्रामर का। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 रूल्स इन ग्रामर, रोल ऑफ यूजेस ऑफ एडवर्ब। तो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। जनरली किसी एडजेक्टिव का एडवर्ब बनाने के लिए हम उसके साथ क्या करते हैं, एल वाई का एडिशन कर रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कि जनरली हम क्या कर रहे होते हैं, अगर किसी एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट करना है तो हम उसके साथ एल वाई का एडिशन कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके साथ एल वाई का इजाफा नहीं किया जाता। वो कौन कौन से हैं? लाइक सीम, लुक, अपीयर, साउंड, प्रूफ, टर्न, ग्रो, बिकम। ये वो एडजेक्टिव हैं जिनके साथ आपने एल वाई का इजाफा नहीं करना होता। ये वो वर्ब हैं जिनके साथ आपने क्या करना होता है, एडजेक्टिव लगता है, ना कि इनके साथ एडवर्ब लगता है। फॉर एग्जांपल, द आइडिया साउंड्स ग्रेट। अब इसके साथ, इन वर्ड्स के साथ, साउंड्स, इनके साथ आपने क्या करना है, एडजेक्टिव लगाना है, आपने एडवर्ब यूज़ नहीं करना, यानी कि इनके साथ एल वाई का आपने इजाफा नहीं करना। हर वर्ड जिसके साथ एल वाई यूज़ हुआ हो तो वो एडवर्ब नहीं होगा। ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ एल वाई लगा हो कि वो एडवर्ब होगा, ऐसा नहीं है। तो जनरली क्या करते हैं, नाउन का एडजेक्टिव बनाने के लिए भी एल वाई का इजाफा किया जा सकता है। अगर आपका कोई वर्ड नाउन है, अगर आपने उसका एडजेक्टिव बनाना है तो एल वाई का इजाफा हो सकता है। लाइक माइजरली, कोवर्डली, फ्रेंडली, ठीक है, डेडली, मैनली, फर्दरली। दीज आर ऑल द एडजेक्टिव्स, नॉट द एडवर्ब, नोट इट। ओके, रूल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। जनरली कुछ एडजेक्टिव्स का एडवर्ब बनाने के लिए हम एल वाई का इजाफा कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एवरीबॉडी वाज एक्सट्रीमली अनॉयड विद द जोलियन। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो एक्सट्रीमली अनॉयड, तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है, ये वर्ब को जो है ना वो फॉलो कर रहा है, तो इस केस में आपका एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे हम एक्सट्रीम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं। एनएफ एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और एडवर्ब के तौर पर भी हम इसको एनएफ को यूज़ कर रहे होते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है एनएफ का। तो एडजेक्टिव के बाद जब एनएफ आएगा तो वो याद रखिएगा हमेशा एज अ एडवर्ब काम करेगा, और जब नाउन से पहले एनएफ आपको नज़र आ रहा होगा तो वो समझ लीजिए कि वो एज अ एडजेक्टिव काम करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। फॉर एग्जांपल, दिस शर्ट इज़ नॉट एनएफ बिग। अब यहाँ पे देखें तो ये जो एनएफ है ये एडजेक्टिव से पहले है, तो हमने क्या कहा कि एनएफ हमेशा जो है एडजेक्टिव के बाद एनएफ आएगा, तो वो एज अ एडवर्ब काम करेगा। तो ठीक है, तो दिस इज़ दी बिग एनएफ। इस केस में देखें तो यहाँ पे एनएफ जो है वो हमेशा एडवर्ब है, और ये जो है ये क्या है, दिस इज़ दी बिग है, बिग इज़ दी एडजेक्टिव। इसी तरह आई बॉट थिंग्स एनएफ, एनएफ थिंग्स, तो यहाँ पे देखें तो ये नाउन से पहले आता है, एडवर्ब के बाद हमेशा आता है एनएफ, और नाउन से पहले आता है। तो ये आपने रूल जो है इसको आपने याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, रूल नंबर 4 की बात करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम शुड बी यूज्ड इन अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि एडवर्ब ऑफ जो टाइम होता है वो आपने किस ऑर्डर में लेना होता है, आपने असेंडिंग ऑर्डर में लेना होता है। कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आप फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस देख लेते हैं तो आपको ये रूल क्लियर हो जाएगा। द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड दिस वीक ऑन मंडे एट 7 AM। तो यहाँ देखें दिस इज़ दी डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना है, कि यानी कि पहले कम टाइम, फिर उसके बाद ज़्यादा, और फिर ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले टाइम को लेंगे 7 AM, फिर हम डे पे जाएंगे, और फिर हम वीक पे जाएंगे। तो दिस इज़ द ऑर्डर, दिस इज़ नोन एज असेंडिंग ऑर्डर, दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर फॉर द एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये भी नोट कर लें। ओके, एडवर्ब की तरतीब होनी चाहिए। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब हैं उनको किस तरह आपने अरेंज करना है, तो उसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला है MPT, इसको याद रखना है। सबसे पहले आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होना चाहिए, फिर एडवर्ब ऑफ क्या होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, और देन आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होना चाहिए। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, देन एडवर्ब ऑफ प्लेस, देन एडवर्ब ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ही वॉज वेलकम्ड येस्टरडे। यहाँ पे उसने क्या, सबसे पहले टाइम मेंशन किया, फिर उसने कहा एट दिस स्टेशन, फिर वर्ब ऑफ प्लेस किया,
और फिर एट दी एंड उसने कहा कि एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो दिस अरेंजमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? सबसे पहले आपने एडवर्ब ऑफ मैनर जो कि नाइसली है, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस जो कि स्टेशन है, और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम जो कि यस्टरडे है। दिस इज द करेक्ट रीअरेंजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट मूव करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, फॉर एग्जांपल ऑफन, ऑलवेज, एवर, नेवर, ये अमूमन वर्ब फ्रेज के बाद ही नज़र आते हैं। इनको जनरली आपने जब यूज़ करना है तो वर्ब फ्रेज के बाद ही आपने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आई इंजॉयड ऑफन, ठीक है, आई ऑफन इंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम। आपने क्या करना है, ये जो वर्ब हैं ये जनरली क्या करते हैं, वर्ब फ्रेज के बाद नज़र नहीं आते, तो ये आपने वर्ब फ्रेज से पहले इसको आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट। ये देखें वर्ब है, वर्ब के बाद यूज़ हो रहा है, तो दिस इज द इनकरेक्ट। तो ये आपने देख लेना। रूल नंबर 5 की बात कर लेते हैं। अगर एडवर्ब ऑफ इम्फेसिस फॉर एग्जांपल नो सूनर, बैडली, सेल्डम सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहे हों, तो फिर हम जनरली क्या करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब की तरतीब को रिवर्स कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये एडवर्ब नो सूनर, हार्डली, सेल्डम अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, जनरली तो तरतीब क्या होती है हमारी, सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आता है। तो जब ये वर्ड आ जाते हैं तो फिर हम इसकी तरतीब को, इसकी अरेंजमेंट को रिवर्स कर देते हैं। तो पहले हमारा वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा। तो ये रूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल सेल्डम स्टार्ट में आ चुका है, तो फिर उसके बाद ही हैड नहीं आएगा, फिर तरतीब चेंज हो चुकी है, तो हैड ही, दिस इज द करेक्ट रीअरेंजमेंट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी वर्ड्स हैं एडवर्ब ऑफ एम्फेसिस, लाइक रेयरली है, ओनली है, नॉट, वंस है, नेवर है, अगेन है। दीज आर ऑल दी एडवर्ब्स ऑफ एम्फेसिस। रूल नंबर 6 पे आ जाते हैं। जो कंजक्टिव एडवर्ब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल देयरफॉर, हायर, ठीक है, इनसे पहले आपने हमेशा सेमी कॉलन इस्तेमाल करना होता है और इनके बाद आपने कॉलन इस्तेमाल करना होता है, कॉमा इस्तेमाल करना होता है। तो इसकी जो यहाँ पे देखें तो यहाँ दोनों कॉमाज इस्तेमाल किए गए हैं, तो दिस इज द इनकरेक्ट ऑर्डर। तो इसका जो एक्चुअल ऑर्डर है, दिस इज द ऑर्डर, यानी कि आपने इन वर्ड से पहले आपने सेमी कॉलन यूज़ करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने कॉमा यूज़ करना है। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट मूव करते हैं, रूल नंबर 7 की तरफ जाते हैं। वेरी एंड मच का यूज़ क्या होता है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, वेरी कब यूज़ करते हैं, मच कब यूज़ करते हैं। तो जब पैसिव, जब थर्ड फॉर्म पैसिव वर्ब का हिस्सा हो, यानी कि जब थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही हो और वो पैसिव वॉइस हो, तो फिर हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, मच या वेरी मच हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और फिर हम जस्ट वेरी इस्तेमाल नहीं करते। और जब थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रही हो, तो उसके साथ फिर हम यूज़ करते हैं वेरी। फॉर एग्जांपल ही इज़ वेरी या मच अप्रिशिएटेड बाय दिस सेंटेंस, दिस इज द थर्ड फॉर्म, और किस में आ रही है, पैसिव वॉइस में आ रही है। जब पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी तो इसके साथ आपने हमेशा मच यूज़ करना है, वेरी यूज़ नहीं करना। इसी तरह नेक्स्ट देखें तो दिस इज़ वेरी सिलेक्टेड पर्सन, तो यहाँ पे देखें तो ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रही है थर्ड फॉर्म, तो दिस इज़ दी वेरी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, मच इस्तेमाल नहीं करेंगे यूज़। ओके, रूल नंबर 8 पे आ जाते हैं। एडवर्ब्स की स्पेलिंग एरर से आपने बचना है, क्योंकि एडवर्ब के स्पेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक इट हैपेंड, क्वाइट या क्वाइट, ठीक है, तो आपने ये स्पेलिंग यूज़ करने हैं। इस तरह रूल नंबर 9 देख लेते हैं। मच, टू, वेरी, सो, इनका क्या यूज़ है। तो बेसिकली दैट क्लॉज ऑफ जो रिजल्ट होती है, इससे पहले हम एडजेक्टिव सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं और ना कि वेरी या टू का इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल हम नहीं करते। यानी कि इस क्लॉज, दैट क्लॉज से पहले, ठीक है, जब हम दैट क्लॉज ऑफ रिजल्ट नाउन फ्रेज के बाद आती है, तो तब हम क्या करते हैं, नाउन फ्रेज सच से शुरू होती है, ना कि वेरी या सो से शुरू होती है। तो एग्जांपल नीचे गिवन है, ही वॉज सो टायर्ड, ठीक है, हेयर नो नाउन क्लॉज, यहाँ पे नाउन क्लॉज नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, सो यूज़ करेंगे। एंड दिस इज द नाउन क्लॉज, सेकंड एग्जांपल में देखें तो इसके साथ हम सच इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि रूल्स होते हैं। अच्छा, इसी तरह टू एंड वेरी, सो यूज़ या टू क्लॉज से पहले हम टू एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टू क्लॉज से पहले आपने हमेशा टू यूज़ करना है, और
उसके बाद फिर आपने वेरी या सो यूज़ करना है। तो अनफॉर्चुनेटली आई वॉज टू ओल्ड, नॉट वेरी, यहाँ पे क्या आएगा, टू ओल्ड, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट है दिस इज द टू क्लास। तो टू क्लास से पहले आपने हमेशा टू इस्तेमाल करना है, वेरी इस्तेमाल नहीं करना। दोनों का मीनिंग तो सेम है। ओके, रोल नंबर 11 है वेरी एंड मच। अब दोबारा इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, एक फर्दर इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो वेरी अमूमन क्या होता है, एडजेक्टिव की बेसिक फॉर्म से पहले इस्तेमाल किया जाता है। जो बेसिक एडजेक्टिव होता है यानी कि बुनियादी फॉर्म जो उसकी होती है एडजेक्टिव की, सिंपल एडजेक्टिव कह लें आप। और जो मच होता है ये अमूमन एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म से पहले इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रूल, नोट कर लें इसको। अक्सर जब हम सेंटेंस बना रहे होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, हम रीअरेंजमेंट का हमें पता, रूल्स का पता नहीं होता। तो इन रूल्स को याद कर लें। ही इज़ इन अ मच बेटर मूड देन यूजुअल। अब देखिए यहाँ पे हमारे कंपैरेटिव डिग्री आ रही है एडजेक्टिव की, तो उससे पहले जब भी आपने एडवर्ब यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है, मच यूज़ करना है, वेरी यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए तो ही इज़ वेरी फास्ट, मच फास्ट नहीं, वेरी फास्ट। यहाँ पे सिंपल एडजेक्टिव की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे आपने वेरी यूज़ करना है, मच यूज़ नहीं करना। ओके, रूल नंबर 12 को देख लेते हैं। टू जो है अमूमन प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव यानी कि सिंपल एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल है, और अगर एडजेक्टिव नाउन को फॉलो कर रहा हो तो फिर हम इसके साथ क्या करेंगे, वेरी यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट रूल था। इसका रूल नंबर 13 पे आ जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर जब इकट्ठा लिखा हो, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ये एक एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब है जिसका मतलब है कंप्लीटली या टोटल, यानी कि कंप्लीट को शो करता है। ऑल टुगेदर यानी कि सब इकट्ठे, ठीक है, ऑल टुगेदर, और इसका मतलब है टुगेदर इन वन ग्रुप। ठीक है, तो ये जो है ऑल टुगेदर ये एक ग्रुप को शो करता है कि जिसमें सारे जो हैं वो एक ही ग्रुप में मौजूद हैं। तो ही वॉज एन ऑल टुगेदर मिडलर एंड लेस फ्रिशियस एनिमल। तो दिस इज द करेक्ट रीअरेंजमेंट। इस तरह ऑलरेडी और ऑलरेडी, अब देखें ऑलरेडी का मतलब होता है पहले, और ऑलरेडी का मतलब है कि सब बिल्कुल तैयार हों जब। तो ये एक अरेंजमेंट का डिफरेंस है। तो एडवर्ब है जिसका मतलब होता है ये, और इसका मतलब ये, वी और ऑल रेडी हेयर। अब यहाँ देखें तो यहाँ टाइम की बात हो रही है कि हम ऑलरेडी यानी कि पहले से ही यहाँ पे मौजूद हैं, तो फिर ऑलरेडी आपने ये यूज़ नहीं करना। तो ये तो बहुत सिंपल है डिफरेंशिएशन। इस तरह स्टिल एंड सम और येट एंड एनी, तो ये जो स्टिल एंड सम है ये पॉजिटिव जो है वो सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको पॉजिटिव के लिए जब पॉजिटिव सेंटेंस हो। और एनी और येट ये नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम यानी इसको इनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव नॉट गॉट एक्लिमेट टू विलेज लाइफ्स येट। अब यहाँ देखें जब नॉट की बात आ गई, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें आपने सम या स्टिल यूज़ नहीं करना, फिर आपने क्या यूज़ करना है, येट यूज़ करना है। रूल नंबर 16, लाइक एंड इलाइक। जो इलाइक के बाद किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी इलाइक आएगा तो उसके बाद आपने कभी ऑब्जेक्ट नहीं लगाना, ठीक है, और लाइक के बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, दो जॉन एंड एंड्रयू लुक एग्जैक्टली इलाइक। अब देखें जब लाइक होता तो इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ता, आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको इलाइक इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रूल नंबर 17, इंस्टेड ऑफ एंड इंस्टेड। यहाँ भी सेम ऐसा ही है कि इंस्टेड ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आता है, जबकि इंस्टेड के बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पेश नहीं होती। तो नीचे एग्जांपल गिवन है, द अथॉरिटीज़ यूज्ड क्वाइट परसिक्यूशन इंस्टेड ऑफ द बिग स्टिक। तो यहाँ पे देखें तो इंस्टेड ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे ये वाला आपने इंस्टेड यूज़ करना है। रूल नंबर 18, लेट एंड लेटली। अब यहाँ पे देखें तो जो लेट है ये एडवर्ब हो सकता है, ये एडजेक्टिव हो सकता है, तो इसका मतलब होता है आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम यानी कि लेट होना। और लेटली का मतलब होता है रिसेंटली यानी कि बहुत कम लेट होना, ठीक है। तो हिज पेरेंट्स वुड नॉट अलाउ हिम टू स्टे आउट लेट, ठीक है, तो ज़्यादा देर तक के लिए उसको यानी कि लेट नहीं रहने देंगे। इस तरह रूल नंबर 19 है फेयरली एंड रेदर। इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनको कब यूज़ करना है आपने। तो फेयरली जनरली क्या होता है, दिस इज द फेवरेबल एडजेक्टिव या फेवरेबल एडवर्ब के साथ इस्तेमाल होता है।
जबकि रेदर जो होता है ये अनफेवरेबल एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ से पहले इस्तेमाल किया जाता है इसको। आई वॉक रेदर फास्ट बट असलम वॉक्स फेयरली, दिस इज द इनकरेक्ट। तो आई वॉक फेयरली फास्ट बट असलम वॉक्स रेदर स्लोली, दिस इज द करेक्ट रीअरेंजमेंट। ओके, रूल नंबर 20 है होली एंड एज अ होल। तो होली जो है ये एडवर्ब है जिसका मतलब इंटायरली होता है, बिल्कुल, और एज अ होल का मतलब होता है दिस इज द ईडियम जिसका मतलब होता है एज अ सिंगल यूनिट एंड नॉट द सेपरेट, ये एक सिंगल यूनिट को शो करता है। और रूल नंबर 21 है अनटिल एंड अनलेस, ये टाइम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इसको नोट कीजिएगा। जो अनटिल होता है ये टाइम के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और जो अनलेस होता है ये कंडीशन या सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मोस्ट डॉग्स विल नॉट अटैक अनलेस प्रोवोक्ड, ठीक है, दिस इज द कंडीशन नॉट द टाइम, तो इसके लिए हम अनलेस यूज़ करेंगे, अनटिल यूज़ नहीं करेंगे। जब भी टाइम की बात आएगी तब हमने अनटिल यूज़ करना है। इस तरह गुड एंड वेल, तो गुड भी एडजेक्टिव, गुड एडजेक्टिव है और ये नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, दिस द वेल एडवर्ब है और ये वर्ब के साथ हमेशा होता है, इस्तेमाल होता है। तो हमेशा जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहा होता है, नाउन को क्लियर कर रहा होता है, उसकी प्रॉपर्टी बता रहा होता है। जो एडवर्ब होता है वो हमेशा वर्ब को जो है ना वो प्रॉपर्टी दे रहा होता है। यू हैव टू डू गुड या वेल, या दिस इज दी वर्ब, वर्ब किसको क्लैरिफाई करेगा, वो एडवर्ब को, एडवर्ब के थ्रू क्लैरिफाई होगा, उसकी प्रॉपर्टी देगा, एडजेक्टिव यूज़ यहाँ नहीं करेंगे। रूल नंबर 23 है एगो एंड बिफोर, वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी हम क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से एगो यूज़ कर रहे होते हैं और बिफोर यूज़ कर रहे होते हैं। तो भाई एगो जो है ये डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एगो को हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम, यानी कि जो एक टाइम पीरियड फिक्स होता है उसके लिए हम यूज़ करते होते हैं। और बिफोर, दिस इज द अनडिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें टाइम का पता ही ना चले कि कितना टाइम है, कितना यानी कि उसमें गैप है, तो उस वक्त हम बिफोर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, सम 2000 मिलियन ईयर्स, अब जब 2000 मिलियन ईयर्स की बात आ गई तो यहाँ हमने टाइम को स्पेसिफाई कर दिया, फिक्स कर दिया, तो हम एगो यूज़ करेंगे, बिफोर यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह रूल नंबर 24 है सम टाइम एंड सम टाइम्स। तो सम टाइम जो है अननोन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये फ्रीक्वेंसी को शो करता है, मसलन मोर देन वन टाइम। इस तरह रूल नंबर 25 है, लास्ट हमारा रूल है हार्ड एंड हार्डली। हार्ड का मतलब है कि विद अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट, यानी कि वर्ब के बाद आता है ये हमेशा, ठीक है। और हार्डली जो है इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, और ये वर्ब से पहले आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो असलम हैज़ द फ्लू सो ही हार्डली एट, तो वर्ड, दिस इज द वर्ब, तो वर्ब से पहले कौन आता है, तो वर्ब से पहले आता है हार्डली, ठीक है, दिस वाज दी करेक्ट। तो ये थी जी आज के हमारे टॉप 25 रूल्स एडवर्ब के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ग्रामर के हवाले से। तो इनको अच्छे तरीके से नोट करें, प्रैक्टिस करें एग्जाम्पल्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।